एक छोटे से गांव में अमित नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय थी। अमित की माँ कुछ पढ़ी लिखी जरूर थी, लेकिन उतनी पढ़ाई से नौकरी कहाँ मिलने वाली थी। सो घर घर बर्तन मांज कर और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही थी। अमित स्वभाव से थोड़ी शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, माँ, मास्टर साहब ने तुम्हारे लिए ये चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफ़ी होशियार है। इस स्कूल के बाकी बच्चे की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं है, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर अमित को स्कूल अपने ना जाने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वो कुछ खास है और उसकी बुद्धि और दिमाग भी तेज है। बहुत खुश हुआ। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। अमित मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। अमित की माँ बहुत खुश थी। समय बीतने लगा। अमित ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और IAS ऑफिसर बन गया। अमित की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और कई दिनों से बीमार भी चल रही थी और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अमित के लिए ये बहुत बड़ा दुख था। अमित का इस दुनिया में अब कोई नहीं था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वो कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चुनने लगा। उस अलमारी में अमित के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। अमित एक एक करके सारी चीज़ें निकालने लगा और तभी उसकी नज़र एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल ये वही चिट्ठी थी जो चिट्ठी मास्टर ने दिया था। नम आँखों से अमित उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा अमित पढ़ाई में बेहद कमज़ोर है और खेल कूद में भी भाग नहीं लेता है। स्कूल के सारे बच्चों से कमज़ोर है। मास्टर जी ने कहा, हमारे हिसाब से अमित की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि अमित का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रख कर इसे पढ़ाएं। आपका बच्चा पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चे को जल्द ले जाओ। सादर प्रिंसिपल। अमित जानता था कि भले अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, पर वो जहाँ भी रहे उनकी ममता, उनका आशीर्वाद सदा उस पर बना रहेगा। माँ के जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियो मैं ला सकूँ।